स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जिसने झारखंड के तमाड़ इलाके को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। देखिए, पारिवारिक विवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन जब वही विवाद एक भयानक मर्डर में बदल जाए तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर तमाड़ की उस खौफनाक सुबह को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिन एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। एक भाई ने अपनी ही बहन की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक स्थानीय रिपोर्टर ने जब ये बात कही तो उस दर्द और धोखे का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब जो भाई रक्षा करने वाला होता है वही अगर भक्षक बन जाए तो इंसानी रिश्तों से तो भरोसा ही उड़ जाता है ना। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, बल्कि अपनों के भरोसे का बेरहम कत्ल है। और पता है ये सब कहाँ हुआ? तमाड़ के मुंडाटोली इलाके में। एक बिल्कुल आम सी सुबह जो शायद एक कप चाय और अखबार के साथ शुरू होनी चाहिए थी, वो अचानक एक खूनी खेल में तब्दील हो गई। इस एक घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी वारदात के केंद्र में आखिर कौन-कौन से लोग शामिल थे। भाग 1, तमाड़ में खौफनाक वारदात। अब देखिए, इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। इसमें शामिल सभी लोग एक ही परिवार के हैं, कोई बाहर का दुश्मन नहीं था। पिता है सत्यनारायण खंडित, जिनके घर पर उनकी 2 बेटियां शांति देवी और सिवंती देवी आई हुई थीं। शांति देवी के पति यानी घर के दामाद गजेंद्र सिंह भी वहीं मौजूद थे, जिनकी इस हमले में जान चली गई। और इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी कोई और नहीं, खुद सत्यनारायण का बेटा भूपेश खंडित है। इन नामों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उस सुबह का नज़ारा अगर हम इमेजिन करें तो बहुत ही डरावना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ रनिया के रहने वाले गजेंद्र सिंह हैं, जो बिल्कुल आराम से बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मौत उनके सामने खड़ी होगी। और वहीं दूसरी तरफ आरोपी भूपेश खंडित अचानक एक तेज धारदार हथियार लेकर आता है और बिना किसी उकसावे के अचानक से उन पर टूट पड़ता है। ये जो शांत माहौल का एकदम से हिंसा में बदलना है ना, यही इस घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। भाग 2, हत्या का मामूली कारण। अब अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो सबसे बड़ा झटका इस बात से लगता है कि इस हत्या की वजह लिटरली बहुत ही मामूली थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन पहले ही बहनें और जीजाजी घर आए थे। वजह बहुत ही आम थी, घर का कुछ काम चल रहा था और उन्हें 1.5 साल बाद अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन भी करना था। लेकिन रात में ही भूपेश ने इतना तमाशा किया कि उन्हें खाना बनाने के लिए बर्तन तक नहीं दिए। बेचारों को भूखे पेट सोना पड़ा। फिर अगली सुबह जब पानी बेचने वाला आया और बहनों ने पानी गर्म करने के लिए बर्तन मांगे, तो बात इतनी बिगड़ गई कि भूपेश ने अपना आपा खो दिया और सीधा हमला कर दिया। मतलब सिर्फ बर्तनों के ऊपर हुआ एक छोटा सा विवाद एक इंसान की जान ले गया। भाग 3, आरोपी का आपराधिक इतिहास। यहीं पर आकर कहानी का एक बहुत ही डार्क पहलू खुलता है। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयानों को अगर देखें तो भूपेश का बैकग्राउंड काफ़ी क्रिमिनल रहा है। उसे एक शातिर अपराधी माना जाता है जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। यहाँ तक कि वो जेल भी जा चुका है और पुलिस की हिट लिस्ट में भी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो कोर्ट से भाग चुका है। पड़ोसियों पर हमला करना उसके लिए आम बात थी। इसके अलावा परिवार ने उसकी दिमागी हालत अस्थिर होने का भी दावा किया है। तो इन सब बातों से ये तो एकदम साफ हो जाता है कि यह कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी हिंसक फितरत का ही एक भयानक रूप था। भाग 4, चश्मदीद परिवार का बयान। पिता सत्यनारायण खंडित का बयान सुनेंगे तो सच में किसी का भी दिल पसीज जाएगा। उन्होंने बेबसी में कहा, मैंने ही उन्हें बुलाया था क्योंकि घर बन रहा है और 1.5 साल बाद माँ की अस्थियों का विसर्जन भी करना था। एक पिता ने अपने पूरे परिवार को एक पवित्र काम के लिए इकट्ठा किया था। वो चाहते थे सब साथ रहें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ही घर के आंगन में उनके अपने दामाद का खून उनके ही बेटे के हाथों हो जाएगा। ये बात इस पूरी त्रासदी को हद से ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और अब बात करते हैं उस बहन की जिसने अपने सुहाग को अपनी ही आंखों के सामने उजड़ते देखा। वो कांपते हुए बताती हैं कि भूपेश एक धारदार हथियार लेकर आया। उन्होंने तो किसी तरह खुद को बचाया और वहां से भागी, लेकिन भूपेश ने सीधे उनके पति पर जानलेवा हमला कर दिया, जो उस वक्त बस शांति से अखबार पढ़ रहे थे।
इतना ही नहीं, बहनों पर भी हमला हुआ, वो घायल भी हुई, पर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहीं। ये एक ऐसे पल का आंखों देखा हाल है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। भाग 5 पुलिस की कार्रवाई। इस भयानक घटना के बाद तो घर में जैसे कोहराम मच गया। गनीमत ये रही कि पुलिस को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर एक्शन लिया। आरोपी भूपेश खंडित को मौके से ही धर दबोचा गया और पुलिस उसे फौरन अपने साथ थाने ले गई। भूपेश तो पुलिस के गिरफ्त में आ गया, लेकिन पीछे जो मंजर छूट गया था वो दिल चीर देने वाला था। पूरे घर में सिर्फ रोने बिलखने की चीखें गूंज रही थीं। पुलिस ने फौरन क्राइम सीन को सील कर दिया, जहां गजेंद्र सिंह का शव अभी भी पड़ा हुआ था। और बाहर तो पड़ोसी और गांव वालों की भारी भीड़ लग गई थी। हर कोई गहरे सदमे में था। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार जो एक अनुष्ठान के लिए साथ आया था, वो चंद मिनटों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसका एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके मानसिक रूप से बीमार होने की भी बात कही जा रही है, वो ऐसे ही आज़ाद कैसे घूम रहा था? ये हमारी न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ऐसे लोगों को हम वक्त रहते कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पहले कि वो किसी और परिवार को इसी तरह हमेशा के लिए खत्म कर दें? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से घटना के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। विचार करते रहिए और सुरक्षित रहिए।